नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे टॉपिक के बारे में, एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। जो ESIC एग्ज़ाम है या फिर SSB ASI ITBP ASI का फार्मासिस्ट का है या फिर ITBP ASI फार्मासिस्ट का है, बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक, अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इसमें बिना देरी किए हुए पहले बता देते हैं आपको कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डोज शेड्यूल डब्ल्यू ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 कंटेन। तो बताना है कि जो डोज होती हैं शेड्यूल डब्ल्यू एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 कंटेन लिस्ट। ऑप्शन दिया गया कि लिस्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग की लिस्ट होती है, विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, यानी कि जेनरिक नेम में प्रेजेंट होती हैं। फिर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या फिर स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कॉस्मेटिक या फिर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो बताना है दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। तो चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि व्हाट डज डी टैब एब्रीवेट, क्या है एब्रीवेट फॉर। तो बताना है ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड या फिर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड। क्या है? ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड। तो चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक्वस कोटिंग, ठीक है, सिस्टम फॉर वाटर आइसो, क्या है, आइसोलेबल, ठीक है, आइसोलेबल पॉलीमर्स आर कॉमनली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो क्या है, सोलिबलाइज्ड अ सिस्टम ऑफ मीन्स ऑफ सरफेस सर्फेक्टेंट एडिशन या फिर सॉल्यूशन विद द एड ऑफ, क्या है, कोसोलवेंट या फिर क्या है, सीडो लेटेक्स सिस्टम विच आर कोलाइडल डिस्पर्सन या फिर नन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड PMRS, ठीक है, PMR जो होता है, आर यूज्ड रिमेनिंग, ठीक है, तो पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड या फिर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर या फिर क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बताना है दोस्त, जो PMR होता है वो यूज होता है मेंटेनिंग में किसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। क्या होता है? पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें बताते हैं, पूछते हैं, पूछा है, क्या पूछा है, पायरोजेंस विच कॉज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंजेक्टेड इंट्रावेशनली आर सब, क्या है, स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो जो पायरोजेन होते हैं, जो काज होते हैं राइज बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, विच इंजेक्टेड इंट्रावेशनली आर, क्या है, स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड्स या फिर बी बैक्टीरियल लिपोलाइसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड या फिर वायरल DNA या फिर बैक्टीरियल ग्लाइकोसाइड। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? बैक्टीरियल क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें बताना है कि कैपिंग इन टेबलेट अकर्स ड्यू टू। तो कैपिंग जो टेबलेट की होती है सिर्फ पाया जाता है, क्या, डिफेक्टिव डाइस एंड पंचेस या फिर डंप ग्रेन्यूल्स, यानी कि ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दिखाते हैं एक, ठीक है, अगला है एक्सेसिव फेंस, क्या है, एक्सेसिव फाइन्स। और डी है ऑप्शन में 1 एंड A एंड D। तो दिखा देते हैं उन ऑप्शनों को। तो दोस्त एक्सेसिव फाइन्स होता है फिर D 1 एंड 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें लिखा है कि टॉक्सिसिटी एट नॉर्मल डोसेस
ऑफ आइसोनियाजाइड इज लाइकली टू बी ड्यू टू। तो बताना है दोस्त एज में या फिर जेनेटिक फैक्टर में या फिर डिजीज स्टेट में या फिर रीनल फंक्शन में। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? जेनेरिक फैक्टर में। किस में? जेनेरिक फैक्टर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज पास्ड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या फार्मेसी एक्ट या फिर कंट्रोल ऑफ पीसेस एक्ट। तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या? इसेंशियल क्या है? कमोडिटीज एक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एन एडवर्स रिएक्शन रिलेटिव स्पेसिफिक ऑफ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ओटोटॉक्सिसिटी या फिर बी है ऑकुलर टॉक्सिसिटी या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी या फिर डी है अप्लास्टिक एनीमिया। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए ओटोटॉक्सिसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एब्जॉर्बल क्या है सीचर्स। तो बताना है कट गट होता है या फिर क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन होता है या फिर पॉलीमाइड क्या है पोलेमाइड कैंगेरू टेंडन। तो बताना है तो इसका क्या होता है? कटगट होता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट कोलेजन होता है, पॉलीमाइड होता है या फिर कंगारू टेंडन होता है। तो बताइएगा कि जो नॉन एब्जॉर्बल सीचर होता है वो क्या होता है? वो होता है पॉलीमाइड। क्या होता है? पॉलीमाइड इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, टॉलरेंस टू वन काइंड ऑफ ड्रग दैट रिजल्ट इन टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली। ठीक है, फार्माकोलॉजिकली अ सिमिलर ड्रग इज नोन एज। तो बताना है सिनर्जेटिक डिपेंडेंस या फिर क्या है रिसेप्ट्रोसिटी या फिर टॉलरेंस देरसोल्ट या फिर क्रॉस टॉलरेंस। तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या? क्रॉस टॉलरेंस इज द करेक्ट आंसर। क्या? क्रॉस टॉलरेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इट टर्म एज। तो टाइप सी एडीआर होता है, फिर टाइप डी एडीआर होता है, फिर टाइप ए एडीआर होता है या फिर टाइप बी एडीआर होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइप ए एडीआर इज द करेक्ट आंसर। क्या? टाइप ए एडीआर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाइल अटेंडिंग टू पेशेंट ड्यूरिंग क्या है कैंसलिंग सीजन द डिजायरेबल बॉडी लैंग्वेज शुड बी। तो बताना है जो अटेंड करता है पेशेंट ड्यूरिंग का क्या है काउंसलिंग के सीज़न में। ठीक है, काउंसलिंग के सेशन में। ठीक है, सेशन में तो जो डिजायरेबल बॉडी लैंग्वेज होती है शुड बी, तो फेसिंग द पेशेंट डायरेक्टली यानी कि पेशेंट को देखते ही पहचान हो जाती है। फिर लर्निंग फॉरवर्ड एट स्लाइड एंगल या फिर नोडिंग एंड बिहाइंड गेस्चर। ठीक है, या फिर ब्लैंक स्टार्स। तो जो अटेंड करता है पेशेंट, ठीक है, ड्यूरिंग काउंसलिंग के समय, ठीक है, जब सेशन में तो जो डिजायरेबल बॉडी लैंग्वेज होती है वो कैसे आप पहचानेंगे? तो 1 एंड सेकेंड या फिर ओनली 1 या फिर 1 सेकेंड एंड थर्ड या फिर 1 एंड फोर्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त? इसमें ऑप्शन राइट हो 1 सेकेंड एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द पोटेंशियली लाइफ थ्रेटिंग क्या है थ्रेटनिंग एडवर्स ड्रग इफेक्ट में अकर्स ड्यू टू। तो बताना है कि जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है तो अकर्स ड्यू टू, ये तो ब्रोंकियो क्या है कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इज इन एस्थमेटिक ड्यू टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। ठीक है, या फिर बी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाय स्टेरॉयडल। ठीक है, स्टेरॉइड्स या फिर सी है क्या क्या है हेर्स स्टिम्स इंड्यूस्ड बाय मोनोक्सिडिल। ठीक है, या फिर डी रेटिनोपैथी कॉज्ड बाय थियोरियोडाइजीन। तो क्या है थियोरीडाइजीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर
ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ब्रोंकियो जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इज एस्थमेटिक ड्यू टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो यही तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इस पे बताना है कि पॉजिटिव कंट्रोल इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इंश्योर द स्टेराइड ऑफ ऑल मटेरियल, द न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, द स्टेरिलिटी ऑफ प्रोड्यूस नन ऑफ द एबव। तो जो पॉजिटिव कंट्रोल होता है टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी के लिए, तो बताना है इंश्योर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द क्या है? न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट इज़ नॉट एडवाइज। तो बताना है कि एडिशन जो होता है किसके साथ में जो दिया गया है कि इसमें नहीं, लार्ज वॉल्यूम क्या है? पेरेंटल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज, इसके साथ में नहीं दिया जाता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर प्रिजर्वेटिव, बफरिंग एजेंट या फिर टोनिसिटी एडजस्टेड। तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी। क्या? प्रिजर्वेटिव इज द करेक्ट आंसर। क्या? प्रिजर्वेटिव इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि एन ऑप्थो क्या है? थैल्मिक सोल्यूशन, यानी कि आँख का जो सोल्यूशन होता है ऑफ द माइडेटिक ड्रग विच अ कंसंट्रेशन ऑफ 5 mg/ml exhibit फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन विद अ रेट ऑफ 0.0005 mg डे। ठीक है, एस्टिमेट इज इट्स हाफ लाइफ। तो 693 डेज या फिर 1200 डेज या फिर 210 डेज या फिर 1386 डेज। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो हाफ लाइफ एस्टिमेट का होता है। तो इसका हाफ लाइफ होता है ऑप्शन डी, यानी कि 1386 डेज, यानी कि 1386 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो बैसिलस, स्टेरोथर्मोफिलिस या फिर क्या है? सीडोमोनास ओरिजिनोसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? पिसोडोमोनास ओरिजिनोसा इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तैयारी कर रहे हैं किसकी? फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, वो अब तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है वैकेंसीज आने लगी हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट अगर आप सरकारी गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो फार्मेसी विद आशीष चैनल है, ठीक है, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो है चाहे जो है, ठीक है, इसमें एसएसबी अभी जो कंडक्ट होने वाले एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट का होने वाला है और होने वाला है ईएसआईसी एसिक एग्ज़ाम का, तो ये होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।